उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। कल केजरीवाल ने देहरादून में दौरा किया, राजधानी में केजरीवाल पहुंचे और केजरीवाल ने दो बड़ी बातें कही। पहली बात ये कहा कि अजय कोटियाल जो सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं वो सीएम के उम्मीदवार होंगे। साथ ही जो उत्तराखंड है उसको आध्यात्मिक केंद्र, हिंदुज़्म का आध्यात्मिक केंद्र बनाया जाएगा। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल का फैसला है कि अजय कोटियाल को उत्तराखंड का सीएम का दावेदार आम आदमी पार्टी बना रही है, उस पर क्या सोचते हैं। और आगामी चुनाव है, चुनाव में बीजेपी है जो सत्ता में है और कांग्रेस, इन सब से किस तरीके से निपटेंगे और किस तरह से उत्तराखंड में अपनी सीटें लेकर आएंगे। क्या कहेंगे। कल केजरीवाल का दौरा हुआ और केजरीवाल साहब यहाँ पर आए और उन्होंने अजय कोटियाल को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सर, कर्नल अजय कोटियाल जी तो हमारे काफ़ी पहले ज्वाइन कर चुके थे और अभी उससे पहले एक सर्वे करवाया था, फ्लेक्सी के माध्यम से पूरा हुआ था। और जब वैसे भी सर्वे हुआ था, उस सर्वे से ये आवाज़ आई कि मुख्यमंत्री चेहरा कर्नल अजय कोटियाल जी होना चाहिए। तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने कर्नल अजय कोटियाल जी को मुख्यमंत्री सीएम घोषित कर दिया। विरोधी तो कह रहे हैं कि सिर्फ वो फ्लैक्स लगा दी, सर्वे किया नहीं और कह दिया कि सर्वे नहीं हो गया। सर, ऐसा नहीं होता है। सर्वे करके ही पार्टी ने इलेक्शन यहाँ पर घोषणा की थी। हमारी 72% जनता ने कहा था कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। सब पार्टियां अपने सर्वे करवाती हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी है, कांग्रेस है, सबका सर्वे होता है। और हमारी पार्टी का भी अपना इंटरनल सर्वे है, जनता से कहीं भी पूछ के सर्वे होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। मतलब बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री बनाए थे अब वो सर्वे से बनाए थे क्या? नहीं, उनका तो 56 में से कोई मिला ही नहीं। सर्वे से कहाँ से बनाते, वो तो सर्वे नहीं है। अभी तो हम तो हमारे दो की पार्टी है, वो तो सर्वे कहाँ कर रही है इस समय। उन्होंने सर्वे किया होता तो धामी को मंत्री तक नहीं बनाया था। भाई जो आदमी मंत्री नहीं था तो सीधे मुख्यमंत्री बना दिया आपने, तो कहाँ से सर्वे हुआ उनका। भाई 56 विधायकों में से उससे पहले उन्होंने तीरथ को बनाया था, तो 56 विधायक में से उन्हें एक चेहरा ही नहीं मिल पाया, उन्होंने सांसद को बना दिया। तो वो तो उनका सर्वे, उनका तो अपना बनाना है, ऊपर से थोपना है हाईकमान से। अच्छा, आपने सर्वे की बात की। उत्तराखंड में कांग्रेस के जो नेता हैं हरीश रावत, लगातार चुनाव हार रहे हैं और उन्हें फिर से यहाँ की चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया है, उस पर क्या कहेंगे आप। सर, ऐसा है कि कांग्रेस में नेता ही नहीं बचे हैं। अब उनके पास एक हरीश रावत, चाहे हारे हुए हों, वो एक ही नेता बचे हैं, क्योंकि उनका केंद्रीय नेतृत्व तो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। वो ना पार्टी के अंदर उतना उस हिसाब से सर्वे करवा पा रहा है और ना उस पर इतना ध्यान है। उन्होंने देखा, कुछ नहीं देखा, उन्होंने हरीश रावत जी को बना दीजिए। तो उन्होंने कमान तो दे दी है, लेकिन वो हारने के बावजूद भी वो कमान को संभाल नहीं पाएंगे हरीश रावत जी। मतलब लौट फेर के हरीश रावत ही कांग्रेस के पास हैं। मगर हरीश रावत ये कहते हैं कि केजरीवाल को दिल्ली से इस्तीफा देकर उत्तराखंड आ जाना चाहिए और उत्तराखंड के उन्हें मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको केजरीवाल नहीं समझते हैं। देखिए, अब हरीश रावत जी भी उत्तराखंड से ही हैं और मुझे लगता है जो हमारे मुख्यमंत्री चेहरा हैं अजय कोटियाल जी, कर्नल अजय कोटियाल जी, वो भी उत्तराखंड। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारों ने जब हमारे कोटियाल जी को केदारनाथ का नवनिर्माण करने के लिए उनका चेहरा उनको दिया गया और उन्हें बखूबी उस काम को किया गया, तो मुझे लगता है इतना अच्छा पहाड़ों को या अपने उत्तराखंड को समझने वाला आदमी कोई और होगा और साफ़ सुथरा स्वस्थ छवि वाला। जो बाकी किसी ना बीजेपी के पास कोई नेता है आज स्वस्थ छवि का, ना कांग्रेस के पास है। तो ये तो खाली चुनावी जुमले कह लें या फालतू की घोषणाएं कह लें इसको, तो ऐसा नहीं है। कोटियाल जी जो है एक सच्चे देशभक्त और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच्चे उत्तराखंडी भी हैं। अच्छा, आपने देशभक्त कहा, क्या बीजेपी कांग्रेस में देशभक्त नहीं है? देखिए, ये तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, देश का हाल आप देख ही रहे हैं। मैं किसी के देशभक्त ना होने पे ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं देखिए, देश के हित में जो सोचे वो असली देशभक्त होता है। तो आज देश के हित में सिर्फ हमारे केजरीवाल जी सोच रहे हैं, उसके अलावा इस भारतवर्ष में कोई नेता नहीं देश के बारे में सोच रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बद्रीनाथ केदारनाथ में और लोगों ने भी काम किया था, मगर सिर्फ अजय कोटियाल को आम आदमी पार्टी ग्लोरीफाई कर रही है। देखिए, ऐसा होता है। देखिए सेना में तो कई लाखों की तादाद में लोग होते हैं, लेकिन उस सेना को जो है ना, एक कमांडर की ज़रूरत होती है, कर्नल की ज़रूरत होती है। वो हमारे कर्नल साहब हैं, कर्नल अजय कोटियाल, क्योंकि उनके संरक्षण में सारा काम हुआ है। तो देखिए, एक जो पहले आगे चलता है उसका इनाम आगे आता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उत्तराखंड को बखूबी समझने वाले अजय कोटियाल जी हैं।
जावेद साहब, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर आ रही है और 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, आने दीजिए। बाकी तो सब लोग जानते ही हैं कि ओवैसी साहब करते क्या हैं। ओवैसी साहब जो हैं वो भाजपा का कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ही नहीं, ज़्यादातर मुसलमानों को लगता है कि वो बिहार गए लड़ाने के लिए चुनाव। भाई बिहार में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वहाँ पर जो इस समय भाजपा की सरकार है वो उन्हीं की देन है। वो तो कहते हैं केवल जो है 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और मुझे दोषी जो है पूरी सीटों का बताया जा रहा है। तो पूरी पे लड़ लेते भाई, और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा वोट मिल गए थे उन्हें, तो और थोड़ा ज़्यादा वोटों से हारती जो विपक्ष था। मतलब लोकतंत्र है भाई, हर पार्टी को बिल्कुल हक अधिकार है लड़ने का। बिल्कुल तो अधिकार आप है। मतलब ये बताएंगे कौन सी पार्टी को लड़ना चाहिए, नहीं कौन नहीं सी नहीं, लड़ना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, मैं ये बताने का कोई अधिकारी नहीं हूँ। हाँ। सबको लड़ना चाहिए चुनाव, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव। लेकिन मैं आम जनता से, मुसलमानों से खासकर, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए। अगर उनको लगता है कि हाँ वाकई ओवैसी साहब कुछ अच्छा कर सकते हैं हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, और सिर्फ वोट कटुआ अगर वो हैं, तो उनको वोट ना करें। अगर ओवैसी साहब कुछ अच्छा करें, आपको लगता है कि हाँ वो सरकार बना सकते हैं यहाँ, लेकिन वो सरकार बनाने की स्थिति में तब होंगे ना, अब सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और वो सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे नहीं भाई। वो तो गिनी चुनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं तो सीधी बात है भाई, ओवैसी साहब अपना बंदा खड़ा करेंगे, भाजपा के वोट, भाई मुसलमान ओवैसी साहब को वोट करेंगे अगर, तो भाजपा को ही फ़ायदा होने वाला है सीधी तरह से। तो क्या आम आदमी पूरी जो है सीटों पर लड़ेगी? जी, हम 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोगों के जो आंकड़े आ रहे हैं या सर्वे आ रहा है, हम इस समय आप मानेंगे नहीं कि हम लोग अपनी उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं, और पूर्ण बहुमत के साथ। आपके सर्वे से जो है बीजेपी को इतनी खलबली नहीं है जितनी जो है कांग्रेस को है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या कहूँ आपको, देखिए हमारी जो टक्कर है वाकई में वो इस समय बीजेपी से ही है, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के पास मुझे लग रहा है अब खोने को कुछ है नहीं अब, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आज तक हमारे प्रदेश में मुझे लगता है कि कोई मतलब पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो 5 साल बीजेपी को और 5 साल कांग्रेस को, लेकिन हमने उत्तराखंड में केजरीवाल जी ने आके हमारे यहाँ की जो उत्तराखंड की जनता है उसको इतना सुनहरा अवसर दिया है कि एक ऑप्शन मिल गया है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर सरकार बना सकती है करके। केजरीवाल साहब ने कहा है कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड को हिंदुइज्म की आध्यात्मिक केंद्र बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है सिख बहुल्य भी है, मुस्लिम भी रहते हैं, सूफी दरगाहें हैं, उसके अलावा बड़े बड़े जो है गुरुद्वारे हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, उनकी बात क्यों नहीं की? नहीं सर, आपने हिंदुइज्म जो शब्द यूज किया उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा आध्यात्मिक। हाँ, आध्यात्मिक। वो हिंदू शब्द जो हो गया धर्म से जुड़ गया। आध्यात्मिक कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आध्यात्मिक नगरी बनाएंगे। अध्यात्म मतलब एक मेडिटेशन का या ध्यान का वो होता है, तो उन्होंने कहा पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हैं और पहाड़ों पर गए हैं, तो इस पूरी दुनिया में से आध्यात्मिक नगरी बनाएंगे। उसको हिंदुइज्म से मत जोड़िए, आध्यात्मिक तो कोई भी हो सकता है। विरोधी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो बिजली, सड़क, पानी की बात करती थी, अब वो भी जो है हिंदू, मुसलमान और जो है ये इन मुद्दों पे आ गई है। नहीं सर, या हम तो, हमारा ये डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है, वो 300 यूनिट बिजली फ्री पे चल रहा है। हमारे 10 वादे आएंगे, हम जनता से खुला ही कहते हैं, हमारे वादे समझ में आए तो वोट करना, नहीं तो वोट मत करना। हमारा ना कांग्रेस से लड़ाई, हमारी तो इन सिद्धांतों की और वैचारिक लड़ाई है, काम की लड़ाई है। दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने कहा अगर मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं किया तो मत देना। यहाँ पर भी हम ये कहते हैं हमारे वादे समझिए, हमारे पास एक मॉडल है, एक विजन है। बीजेपी और कांग्रेस के पास ना कोई विजन है ना कोई मॉडल है, हमारे पास एक मॉडल है और उस मॉडल को लेके जा रहे हैं। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, चूँकि आध्यात्मिक नगरी रही है उत्तराखंड, तो वो भी एक हिस्सा है, विकास का एक हिस्सा है। उससे पर्यटन भी आएगा, लोग भी आएंगे, तो एक वो केंद्र है, उससे और कोई इससे मतलब नहीं है। अच्छा, हरीश रावत कहते हैं कि दिल्ली में जो है 200 यूनिट बिजली फ्री थी जी, और 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ी तो जो है पूरा 200 यूनिट तक का चार्ज लिया जा रहा है जी। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे। तो सर ऐसा है ना, आपको मालूम नहीं है, 200 यूनिट तक फ्री है और 200 से 400 के बीच में हाफ रेट लगता है, यानी उसका हाफ रेट होता है। इसलिए मतलब उन्होंने यहाँ सीधे 300 कर दिया। अगर एक सामान्य वर्ग, होता क्या है कि भाई एक सामान्य जनसाधारण के लिए, मतलब जो कोई एसी चला रहा है या उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो पे कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है भाई? एक गरीब आदमी के लिए, जो एक सामान्य व्यक्ति है, इसलिए 70% के जनता के बिल शून्य आए, बाकी 30% के शून्य नहीं आए। जो पे कर सकता है वो पे करे,
लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो व्यक्ति उसको बचा के अगर बिजली उसको फ़ायदा मिल सकता है तो जनता को उससे फ़ायदा मिलना चाहिए। अच्छा, हरीश रावत के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए होता क्या है कि यहाँ की सरकारें आज तक तो मुझे लग रहा है जनता को तो कुछ दे नहीं सकी हैं, क्योंकि इनका दोनों पार्टियों का मतलब एक लड़की ऐसा मान लीजिए कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि आप 5 साल मैं लूट लेता हूँ, 5 साल तुम लूट लेना, क्योंकि केजरीवाल जी की नीतियाँ कहीं ना कहीं से हटके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए भ्रष्टाचार को ख़त्म करके ईमानदारी से जो पैसा बचाना है उस पैसे को जनता में डिवाइड करना, उनका जो अपना कहना है। तो कहीं ना कहीं बाकी इन पार्टियों के इसलिए दम उखड़ गए हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये काम बहुत आसान नहीं है। किसी जनता को यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का मतलब है कि बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं ये मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं, मेरे लिए बहुत आसान सा काम है, क्योंकि वो ऑलरेडी दिल्ली में उन्होंने ऐसा मॉडल तैयार किया कि 200 यूनिट बिजली 72-70% जनता को दे रहे हैं वो, तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। बाकी खलबली मचने का तो बिल्कुल सही बात है कि जब केजरीवाल जी ने इतना बड़ा ऐलान किया 300 यूनिट बिजली का मतलब बहुत कुछ होता है। एक लगभग मुझे लगता है कि यहाँ की 70 से 80% जनता का बिल शून्य आएगा, और वाकई में वो समय भी मुझे लग रहा दूर नहीं है कि वो बिगर बिजली के बिल दिए लोग यहाँ पर आराम से रहेंगे। अच्छा, आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि आप जो है आम जनता तक पहुंच रहे हैं और उनको जो है ये 300 यूनिट बिजली वाला फार्मूला बता रहे हैं, तो जनता का जो है किस तरीके से जो है रवैया आपकी तरफ आ रहा है, कितना आकर्षण है जनता का? जनता का तो हमें इतना प्यार मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, चाहे गाँव में जाएँ चाहे शहर के हम गलियों में जहाँ भी घूमते हैं, हम रोज़ कम से कम 4 से 5 घंटे पैदल घूम गए हम लोग सब। और लोगों को जब ये 300 यूनिट के बिजली के बारे में हम बताते हैं तो उनका रिएक्शन पता है क्या होता है? अरे वाकई 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी। तो जब हम उन्हें बताते हैं कि 1500 रुपये की होती है 300 यूनिट बिजली, तो लोग बोलते हैं कि 1500 में तो 1 महीने का राशन बढ़ जाएगा। भाई 1500 रुपये जहाँ बचेंगे और 2 महीने का बिल आता है हमारे यहाँ, तो 600 यूनिट बिजली हो गई 2 महीने में, तो 3000 रुपये बचे। तो जीवन स्तर को अच्छा बनाया जा सकता है उससे। भाई जो पैसा बचेगा, और लोग मतलब आप समझो कि हमसे कहते हैं आइए बैठिए घर में, पानी पीजिए, चाय पीजिए, तो हम हाथ जोड़ते हैं कि भाई अभी हमें आपको दिया है कार्ड, अब आगे किसी और को भी देना है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, भाई इलेक्शन से पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, जिस तरीके से आप जो है लोगों के पास पहुंच रहे हैं, आप बता रहे हैं अपने काम को, वहीं जो है आप जो काम करेंगे, मगर बीजेपी कह रही है कि हमने राशन दिया और इस जो है प्रदेश में बहुत सारा काम किया है, तो हमारी सरकार दोबारा से बनेगी, उस पर आप जो है क्या कहेंगे? तो सर हमारा तो खुली चुनौती है बीजेपी को। अपनों ने जो काम के दम पे लड़े हैं वो, फिर वो हमसे क्यों घबरा रहे हैं? हम तो वादे ही तो कर रहे हैं आगे 5 साल के लिए। वो अपने जो काम के दम पे लड़ें, लास्ट में वो किन चीज़ों पे आ जाते हैं आपको भी पता है, तो वो अपने काम पे लड़े, वो लड़ ही नहीं पाएंगे। हम तो अपने वादों पे लड़ेंगे, बिल्कुल सिद्धांत तय वादे ही जो हमारे होंगे। अभी पहला वादा आया है और 9 वादे आएंगे, 10 वादे हम केजरीवाल जी के द्वारा जो यहाँ आएंगे उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, डोर टू डोर कंपेन। आप समझ ही रहे होंगे कितना कंपेन कठिन काम है, लेकिन हम उसी तरह से जनता तक जाएंगे और उनकी समझ में आएगी, वो वोट पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे।